नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पार्ट नंबर 4 को। मित्रों, लोकतंत्र। लोकतंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों? यदि जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो, अर्थात महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय जनता की सहमति से लिए जाते हों। इस तरह के लोकतंत्र को केवल छोटे देशों में ही संभव हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न रूप हैं दोस्तों। रिफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा, प्लीबिसाइट यानी जनमत संग्रह, राइट ऑफ रिकॉल और इनिशिएटिव। दोस्तों, भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। दोस्तों, क्या हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? नहीं। भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि विशाल जनसंख्या, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचा कमजोर अर्थात संचार के साधनों की कमी, शिक्षा का अभाव और राजनीतिक जागरूकता का अभाव इत्यादि कारणों के कारण भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके तहत जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। इसके अनेक रूप हैं, जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका से ली गई है, दोहरी कार्यपालिका की प्रणाली फ्रांस से और बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड से। यानी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी जो अनेक रूप हैं वो निम्न प्रकार से हैं: संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो किस शासन प्रणाली पर आधारित है? तो वह संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। इसी तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अन्य रूपों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से, एकात्मक या एकल शासन व्यवस्था ब्रिटेन से। भारत में अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है तथा अर्थात भारत का जो संविधान है वह लचीला है। भारत की जो शासन व्यवस्था है वह कैसी है? तो अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है भारत की। गणतंत्र या गणराज्य का मतलब क्या होता है? यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में होता है तो इसे गणतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें की शासन की शक्तियां भी जनता में निहित हैं और राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति है। जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है क्योंकि उनके राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होते हैं। सामाजिक न्याय, सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण, जैसे कि धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव तथा भाषाई आधार पर भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, विकलांगता से युक्त भेदभाव आदि। व्यक्ति को अच्छा सकारात्मक वातावरण उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए जबकि इनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। यह आधार नहीं है। सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और सभी व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए। सभी के लिए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए बंधुआ मजदूर व बेगार प्रथा पर पाबंदी या बंदी लगा देनी चाहिए। राजनीतिक न्याय, सभी लोग मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। निष्पक्ष का पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए।
निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। चुनाव में बाहुबल व धन बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों का प्रयोग ना हो। क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस संशोधन से संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो पॉइंट और क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या भारत की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो दोस्तों एक बार हुआ है दोस्तों। किस वाद के दौरान हुआ है? केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत भारत की प्रस्तावना में परिवर्तन आया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़े गए दोस्तों। प्रस्तावना जो हमारे देश की है वह अमेरिका से ली गई है तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है दोस्तों। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दोस्तों आंसर, फेरुबाडीवाद 1960 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबाडीवाद 1960 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट लिया तथा यह माना कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति शक्तिशाली नहीं है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि न तो संसद को किसी तरह की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसदीय शक्तियों पर अंकुश लगाती है। प्रस्तावना का आलोचना या प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना एक तरह की नकल है, क्योंकि इसकी पहली लाइन अमेरिका से ली गई है तथा शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह सशक्त नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द समाजवाद एवं पंथ निरपेक्षता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनकी व्याख्या नहीं की गई है। क्योंकि 1951 ईस्वी के बाद से हम क्रमिक रूप से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं तथा हम सभी धर्मों को संरक्षण भी दे रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। फिर हम कल आपके साथ इससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों।